तीन छोटे भेड़। माँ भेड़ बहुत थकी हुई थी। ओ प्यारो, इसने अपने छोटे भेड़ों से कहा, मैं ये काम मज़ीद नहीं कर सकती। मुझे डर है कि तुम्हें घर छोड़कर दुनिया में अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। चुनाचा तीन छोटे भेड़ों ने माँ को अलविदा कहा और चले गए। रास्ते में पहला छोटा भेड़ एक आदमी से मिला जो भूसे का बंडल उठाए हुए था। माफ़ करना, पहले छोटे भेड़ ने शाइस्तगी से कहा, क्या आप बराए करम अपना कुछ भूसा बेच देंगे ताकि मैं घर बना सकूं? आदमी आसानी से राज़ी हो गया और पहला छोटा भेड़ अपना घर बनाने के लिए अच्छी जगह तलाश करने चला गया। दूसरे छोटे भेड़ सड़क पर चलते रहे और जल्द ही इनकी मुलाकात एक आदमी से हुई जो लाठियों का बंडल उठाए हुए था। माफ़ कीजिएगा, दूसरे छोटे भेड़ ने शाइस्तगी से कहा, कि आप मुझे कुछ लाठियाँ बेचेंगे ताकि मैं घर बना सकूं? आदमी आसानी से राज़ी हो गया और छोटे भेड़ ने अपने भाई को अलविदा कहा। तीसरे छोटे भेड़ ने सोचा, मैं अपने लिए एक बहुत बड़ा, बेहतर और मजबूत घर बनाने जा रहा हूँ, जब तक कि इसकी मुलाकात ईंटों से भरी गाड़ी वाले आदमी से न हो गई। माफ़ करना, तीसरे छोटे भेड़ ने इतनी ही शाइस्तगी से कहा जैसे कि इसकी माँ ने इसे सिखाया था। बराए करम, क्या आप मुझे कुछ ईंटें बेच सकते हैं ताकि मैं घर बना सकूं? बिल्कुल, आदमी ने कहा, आप चाहते हैं कि मैं इनको कहाँ उतारूं? तीसरे छोटे भेड़ ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो उसे एक दरख्त के नीचे ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा नज़र आया। वहाँ, उसने इशारा किया। वो सब काम में लग गए और रात होते ही भूसे का घर और लाठियों का घर बन गया, लेकिन ईंटों का घर अभी ज़मीन से ऊपर उठना शुरू ही हुआ था। पहला और दूसरा भेड़ हंस पड़े। उनका ख्याल था कि उनका भाई वाकई बेवकूफ़ था। जब वो अपना काम ख़त्म कर चुके थे तो उसे इतनी मेहनत करना पड़ रही थी। ताहम कुछ दिनों बाद ईंटों का घर मुकम्मल हुआ और चमकदार खिड़कियों, एक साफ़ सुथरी चिमनी और दरवाजे पर एक चमकदार बेल के साथ बहुत प्यारा लग रहा था। एक अंधेरी रात, इनके अंदर बसने के फ़ौरन बाद एक भेड़िया खाने की तलाश में बाहर निकला। चाँद की रोशनी से इसने पहले छोटे भेड़ के भूसे के घर का मुशाहिदा किया और वह दरवाजे की तरफ लपका और पुकारा, छोटे भेड़, मुझे अंदर आने दो। नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते, तुम मुझे खा जाओगे। छोटे भेड़ ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे घर को तोड़ दूंगा। भेड़िए ने गुस्से से कहा, जो बहुत बड़ा, बुरा और लालची किस्म का भेड़िया था, और उसने टक्कर मारकर घर को उड़ा दिया। लेकिन छोटा भेड़ बहुत तेजी से भागा और छुपने के लिए दूसरे छोटे भेड़ के घर चला गया। अगली रात भेड़िया और भी भूखा था। इसने दूसरे वाले भेड़ का लाठियों का घर देखा। वो दरवाजे की तरफ लपका और पुकारा, छोटे भेड़, मुझे अंदर आने दो। ओ नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते, दूसरे छोटे भेड़ ने कहा, जैसा कि पहला छोटा भेड़ सीढ़ियों के नीचे कांपता हुआ छुपा हुआ था। मैं तुम्हारे घर को भी तोड़ दूंगा और तुम्हें खा जाऊंगा, भेड़िए ने कहा, और इसने टक्कर मारी और लकड़ी के बने घर को भी उड़ा दिया। लेकिन दोनों छोटे भेड़ इतनी तेज़ी से भागे कि जितनी तेज़ी से वो भाग सकते थे, और छुपने के लिए तीसरे छोटे भेड़ के घर पहुंच गए। उसने उनका इस्तकबाल किया और वह सब रात को आराम के लिए लेट गए। अगली रात भेड़िया पहले से कहीं ज़्यादा भूखा और बड़ा और बदतर महसूस कर रहा था। इधर उधर घूमता हुआ तीसरे छोटे भेड़ के घर पहुंच गया। वो दरवाजे की तरफ लपका और पुकारा, छोटे भेड़, मुझे अंदर आने दो। ओह नहीं, अभी नहीं हो सकता, तीसरे छोटे भेड़ ने कहा, जबकि पहला और दूसरा छोटा भेड़ सीढ़ियों के नीचे कांपते हुए छुप गए। फिर मैं टक्कर से तुम्हारे घर को भी उड़ा दूंगा, भेड़िए ने कहा, और इसने टक्कर मारी और टक्कर मारी और टक्कर मारी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ईंटों का घर मजबूत खड़ा था। भेड़िया बहुत गुस्से में था। वो लम्हा ब लम्हा बड़ा और बदतर होता जा रहा था। मैं तुम सबको खाऊंगा, वो बोला, बस तुम इंतज़ार करो और देखो। वो घर के चारों तरफ चहलकदमी करते हुए रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहा था। छोटे भेड़ों ने इसकी बड़ी बड़ी आंखों को खिड़की से झांकते हुए देखा तो कांप उठे। फिर उन्होंने गराहट की आवाज़ सुनी। भेड़िया चिमनी के ऊपर चढ़ रहा था। तीसरे छोटे भेड़ ने कहा, वो चिमनी पर चढ़ रहा है, मुझे लगता है कि वो चिमनी से अंदर आने वाला है। छोटे भेड़ों के पास एक बहुत बड़ा कड़ाहा था। उन्होंने इसमें पानी भरा और उबालने के लिए आग पर रख दिया। हर वक्त वो भेड़िए के चिमनी पर चढ़ने और फिर छत के साथ चलने की आवाज़ सुन सकते थे।
چھوٹے بھیڑوں نے سانس روک لی۔ بھیڑیا چمنی سے نیچے آ رہا تھا۔ قریب سے قریب آیا، یہاں تک کہ ایک زبردست چھڑکاؤ کے ساتھ وہ گرم پانی کے کڑاہے میں گر گیا۔ اس نے چیخ ماری۔ بھیڑیا گرم پانی سے باہر نکلا اور جتنی جلدی ہو سکا بھاگ گیا۔ یہ بڑے اور برے بھیڑیے کے ساتھ چھوٹے بھیڑوں کی پریشانیوں کا خاتمہ تھا۔ اس کہانی کا اخلاقی سبق یہ ہے کہ کامیابی سخت محنت اور لگن کا نتیجہ ہے۔ پہلے دو بھیڑوں نے جلدی سے گھر بنائے تاکہ کھیلنے کے لیے زیادہ فارغ وقت مل سکے، لیکن تیسرے بھیڑ نے اپنے اینٹوں کے گھر کی مکمل تعمیر کی محنت۔ اور یہ کہانی اس کے علاوہ ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے کہ حکمت عملی سے منصوبہ بندی کریں، جیسا کہ تینوں بھیڑوں نے مستقبل کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ پہلے دو بھیڑوں نے ایسے منصوبے بنائے جو بالآخر غیر پائیدار تھے۔ محفوظ، مضبوط گھروں کی تعمیر ان کی ترجیح نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی اس نااہلی کی بڑی قیمت ادا کی، جبکہ تیسرا بھیڑ جانتا تھا کہ حالات میں کئی اضافی محنت مستقبل میں زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ اس چیز کا اس کو پھل بھی ملا۔